अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शत अब्बास रिजवी एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इधर कुछ रिश्तों में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जो मीटिंग्स हो रही हैं, कहीं न कहीं लड़की वाले लड़के को देखने जा रहे हैं, लड़के वाले लड़की को देखने जा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं रिश्तों को लटका कर रखने का काम कर रहे हैं। वहाँ जाकर कुछ और बात करते हैं, फ़ोन पर आकर कुछ और बात करते हैं। इस तरह की गुफ्तगू करने से कहीं न कहीं जो रिश्तों की जो कद्र-ओ-मंज़िलत होती है, वो कम हो जाती है। इन सब बातों से ये पता चलता है कि जिसको आप देखने जा रहे हैं, वो कितने बात के पक्के हैं और अपनी बात की वैल्यू रखते हैं, और जो लोग आपके घर आ रहे हैं, वो आपकी इन बातों से अंदाज़ा लगाते हैं। कहने का मकसद ये है कि हमारा अमल और हमारा किरदार एक कामयाब रिश्ते को वजूद में लाने के लिए बहुत अहम रोल निभाता है। जब आप किसी रिश्ते को देखने जाएँ, तो जो सदाकत वाली बात है, वो आप कहें, या आप कुछ वक़्त ले लें। वक़्त ना लेकर अगर आप किसी को गोल-मटोल बातों में घुमा रहे हैं, तो कहीं न कहीं रिश्तों में नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। रिश्ता होना ना होना सब परवरदिगार की रज़ा है। अल नस्र मैरिज ब्यूरो शुरू से जब रिश्तों पे काम कर रहा है, हमारी पहली फ़िक्र होती है कि हम सब रिश्ता ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो रज़ा है वो परवरदिगार की रज़ा से ही हासिल होती है। रिश्ता एक्सेप्ट होना, कैंसल होना, ये सब परवरदिगार की रज़ा से होता है। और अगर कहीं न कहीं हम किसी तरह से किसी रिश्ते में चालसाज़ी करके या बात की वैल्यू ना करके या किसी की बात काट के अगर किसी तरीके से रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ज़ाहिर को देखकर हो या किसी चीज़ की मालो-दौलत को देखकर, तो अगर हमने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है और मिसाल के तौर पे परवरदिगार की रज़ा उससे अगेंस्ट हुई, तो यकीन मानिए कहीं न कहीं रिश्तों में दुश्वारी आना तय है। इसलिए कि परवरदिगार रिश्तों में आसानियाँ पैदा करता है और दुश्वारी हमारे अमल के बिना पर होती है। कभी भी परवरदिगार अपने बंदों के साथ ना गलत करता है और ना कोई ज़्यादती बर्दाश्त करता है। कहीं न कहीं हमारा अमल और हमारा किरदार रिश्ते को कामयाब बनाने में एक अहम रोल निभाता है, जिससे कहीं न कहीं रिश्तों में अच्छाइयाँ भी होती हैं और कहीं न कहीं गलत बिहेवियर से रिश्तों में दूरियाँ भी हो जाती हैं। कामयाब रिश्ता वही होता है जो बेहतरीन सलाहियत का हामी हो, और कहीं न कहीं हमारा अमल किरदार, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारा रहन-सहन और कहीं न कहीं हमारी जो फैमिली की जो बैकग्राउंड है, यानी हमारा जो रहन-सहन है, उसमें भी अच्छा रिश्ता वजूद में आने के लिए बेहतरीन रोल निभाता है। मुझे उम्मीद है कि अल नस्र दो टूक बात करता है, ना किसी की चापलूसी करता है और ना किसी के लिए फ़र्ज़ी कोई बात करता है, और ना किसी भी रिश्ते में किसी रिश्ते के बारे में बढ़ा-चढ़ा के बताता है, ना किसी रिश्ते को कमतर बताता है। जो रिश्ते की हकीकत होती है, उसी तरीके से हम रिश्ता पेश करते हैं और कहीं न कहीं बेहतरीन हमारे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अल नस्र की इस सदाकत भरी सोच के साथ जुड़ेंगे और अच्छे रिश्ते वजूद में पाएँगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।